बात करेंगे चाइना की तरफ से, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी तरफ से ताइवान का रिपब्लिक डे है आज 10 अक्टूबर को। ताइवान का रिपब्लिक डे है, तो इस दिन ताइवान अपना रिपब्लिक डे मनाता है। तो इस दिन चाइना कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देता है ताइवान को लेकर। तो इस बार शी जिनपिंग खुद सामने आए और बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि ताइवान को एक ना एक दिन चाइना का पार्ट बनना ही होगा। ये सुन करके ताइवान की जो वहाँ की राष्ट्रपति थी, वो भी स्टेटमेंट दिया कि मतलब चाइना को कभी भी, मतलब कभी चाइना चाइना कभी भी ताइवान को हड़प नहीं सकता। और एक एक वहाँ का एक एक सोल्जर जब तक जान रहेगा उसके उसके शरीर में, जब तक रक्त की एक बूंद भी प्रवाहित रहेंगी, उस देश का सैनिक, प्रत्येक सैनिक ताइवान की आज़ादी के लिए चाइना से लड़ता रहेगा। और ये ठीक भी है, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और देखिए, आज शी जिनपिंग का ये कहना कि ताइवान का एक ना एक दिन, मतलब ताइवान को चाइना का पार्ट बनना ही होगा, ऐसे कहने से, ये देखिए इसे कहते थे एग्रेसिव मूड। आज मतलब ताइवान बहुत एग्रेसिव, ताइवान को लेकर चाइना बहुत एग्रेसिव मूड में आज नजर आया। तो उन्होंने जब वहाँ का राष्ट्रपति कहे, और क्यों कहे, ये देखिए आने वाले समय में 2022 में, आने वाले समय में जब अभी शी जिनपिंग का थर्ड टर्म स्टार्ट हो जाएगा चाइना में, तो इन्हें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना ही होगा। और क्योंकि कुछ ना कुछ नया करेंगे, ऐसा हो भी सकता है कि चाइना क्या करे, ताइवान पे एक छोटा अटैक भी कर सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी जनता को दिखाना होगा। क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में वुहान लैब को लेकर पूरी दुनिया चाइना को कसूरवार ठहरा रही है। तो इसे देख करके उनकी मतलब चाइना को कुछ न कुछ तो करना ही होगा, अपनी जनता का, मतलब अपनी जनता का विश्वास जीतने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। तो ये विश्वास जीतने के लिए हो सकता है कि मतलब राष्ट्रीय मुद्दा बनाए, नेशनल मुद्दा बनाए, राष्ट्रीय मुद्दा बनाए शी जिनपिंग, और ताइवान पर अटैक कर दे। भारत की तरफ देख ही रहे हैं, एग्रेसिव मूड में नजर आ रहा है एलएसी पर। तो इसका एक पार्ट है, क्योंकि थर्ड टर्म स्टार्ट होगा तो कुछ न कुछ तो दिखाना ही है। तो देखिए, चाइना जब ये बातें कहा कि हम ताइवान को एक ना एक दिन चाइना का पार्ट बनना होगा, लेकिन लास्ट में ये सब कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि शांति प्रिय ढंग से ताइवान चाइना का पार्ट बन जाए। ठीक इस स्टेटमेंट के बाद चाइना की राष्ट्रपति सा विंग चाइना की राष्ट्रपति साई विंग ने ये साफ साफ कर दिया कि हम चाइना को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और चाइना कभी भी ताइवान की आज़ादी को भंग नहीं कर सकता। जब तक ताइवान के लोगों में जब तक जान रहेगी, तब तक हम चीन का मुकाबला करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं आए दिन चाइना क्या करता है, ताइवान के एयर स्पेस में हमेशा फाइटर प्लेन भेजता रहता। उन्होंने अब इस बार तो हद ही कर दी, कई बार देखें कि कई मतलब सैकड़ों लड़ाकू विमान भेज चुका है। तो ताइवान इसे लेकर एकदम हमेशा मतलब ताइवान के लिए चिंता के विषय, क्योंकि उसके ऊपर से हमारा ये एयर स्पेस में हमेशा चीन के एयरक्राफ्ट आ जा रहे हैं, फाइटर प्लेन आ जा रहे हैं। तो ताइवान भी अपना लेकर के वार रिहर्सल करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, अब चाइना एग्रेसिव मोड में है। देखिए, चाइना इसकी एक स्ट्रेटेजी है कि किसी भी देश को उसको एकदम अपनी स्टेटमेंट से ऐसे करो, हमेशा दबाए रखो, हमेशा उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखो, चाइना की स्ट्रेटेजी है। अब देखिए, इसको लेकर के जैसे चाइना ताइवान पर अटैक करेगा या नहीं, अगर चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है तो क्या अमेरिका बचाने आएगा? तो देखिए, मतलब ये जो बाइडन की बहुत ही एक सीक्रेट, कह सकते हैं सीक्रेट तरीके से क्या किया, अभी कुछ ही दिनों में उन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर को ताइवान में भेज दिए। मतलब मिलिट्री, यानी यूएस मिलिट्री ताइवान में डिप्लॉयड है, यानी डिफेंड के लिए। अगर ताइवान जैसे फाइटर प्लेन इतना भेज रहा है, चाइना भेज रहा है ताइवान के ऊपर, तो डिफेंड करने के लिए यहाँ पर सीक्रेट तरीके से जो बाइडन ने सीक्रेट तरीके से क्या किया, यूएस मिलिट्री के जवान ताइवान में मौजूद है। आप ये सोचते हैं कि अगर चाइना अटैक कर दे तो क्या बचा पाएंगे? मतलब क्या मतलब अमेरिका डिफेंड कर पाएगा, ताइवान को बचा पाएगा? तो इसके लिए देखिए, अभी मतलब कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी यूएस आर्मी की तरफ से कि मतलब यूएस आर्मी जो है वो मतलब एक मतलब
अपना देखते हैं, मतलब एक अपना एक वार रिहर्सल की थी, मतलब अपना एक अनुभव, मतलब अगर चाइना से, अगर चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है तो हम किस तरह डिफेंड कर सकते हैं ताइवान को, इसको लेकर अपना एक वार रिहर्सल किया था। मतलब अपना वार रिहर्सल कर सकते हैं कि एक तरह से मतलब एक प्लान बनाया था क्या हम बचा सकते हैं। तो ये इसमें पब्लिक ये डिटेल आया कि मतलब अमेरिका फेल कर जाएगा, मतलब अमेरिकी मिलिट्री जो है, अमेरिकी अमेरिकी मिलिट्री है, यानी अमेरिकी मिलिट्री ताइवान को डिफेंड करने में फेल कर, पूरी तरह से फेल कर जाएगी। और ये देखिए हकीकत बात भी ये है कि अमेरिका जब इस तरह का कोई भी काम करता है तो वो पब्लिक करता है, मतलब वो खुल, मतलब वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। और किसी भी वार को जीतने के लिए गलती पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वार में छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े हार का कारण बन सकती है। तो अमेरिका ही पहले जान गया, तो पहले जान गया तो कुछ ना कुछ इस पर काम कर रहा हो सकता है। इसी को देखते हुए उन्होंने अपने सोल्जर ताइवान में डिप्लॉय, मतलब ताइवान में मतलब तैनात की हूँ। और आने वाले समय में देखने अमेरिका की क्या नीति होती है। अभी न्यूक्लियर, उसकी न्यूक्लियर सबमरीन साउथ चाइना सी में कहीं मतलब उसको क्या हो गया था, वो डैमेज हो गया था, उसमें कई सैनिक चोटिल भी हुए, लेकिन फिलहाल अभी वो सबमरीन जो है मतलब सेफ है। और उसके जो न्यूक्लियर पार्ट है वो सही से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना इसको लेकर ये कह रहा है कि अमेरिका बताए ये घटना कहाँ हुई, इसकी लोकेशन कहाँ है, और क्या कोई मतलब रेडिएशन तो नहीं फैल रहा है, इस तरह की बातें चाइना कर रहा था अमेरिका से। लेकिन अमेरिका बहुत कम जानकारी दिया उसको, मतलब बहुत कम से कम जानकारी दिया, उसकी फोटो मतलब बहुत रिलीज नहीं की गई ये कहाँ कैसे था। तो ये बात है, मतलब अमेरिका इसको क्या कर सकता है, ताइवान को डिफेंड करने के लिए अपना सोल्जर तैनात कर दिया है। और चाइना अगर अटैक करेगी, चाइना जानता है जब ये ताइवान पर अटैक करेगा तो उसमें यूएस तो एकदम पक्का उसमें आएगा, बीच में बचाने के लिए अवश्य आएगा। क्योंकि जो बाइडेन की नीति सीक्रेट तरीके से जो सोल्जर्स वहां से भेजे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो यूएस उसके बचाव में, डिफेंड में जरूर आएगा। और चाइना इसी डर से उस पर अटैक नहीं कर रहा है, नहीं तो कब का ताइवान को ले लिया होता। क्योंकि देखिए शी जिनपिंग जो स्टेटमेंट दिए थे उसमें ये भी कहें कि हम शांतिप्रिय ढंग से चाहते हैं कि मतलब ताइवान चाइना का पार्ट बन जाए। लेकिन वहाँ उधर वो शेरनी ताइवान की जो राष्ट्रपति वो भी दहाड़ रही हैं कि हम चाइना की गुलामी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम स्वयं स्वतंत्र देश हैं और अपने आप में एक स्वतंत्र रहेंगे, इसके लिए कुछ भी ताइवान की आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, ताइवान आज़ाद है, चाइना का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये करती रहेंगी। और बहुत मतलब वो देखिए बहुत स्टेटमेंट उनका भी एकदम क्लियर रहता है, वो डरने वाली शेरनी नहीं है। और ताइवान के लोग भी इंडिया से सपोर्ट चाहते थे। अभी देखिए जो पिछले साल जो गलवान में हुआ था, गलवान में इतना हुआ था ना, चाइना बुरी तरह से इंडिया के हाथों पीटा था। तो वहां पर देखिए ताइवान का इंडिया के लोग, मतलब इंडिया की आम जनता बहुत सपोर्ट की थी। और नेशनल डे पर मतलब ताइवान ट्रेंड नेशनल ताइवान को स्वतंत्रता दिवस को एकदम ट्रेड करा दिया था इंडिया ने। एकदम सोशल मीडिया पे एकदम ताइवान को बहुत सारा ट्रेडिंग में एकदम उस समय था एशिया में। तो देखिए ताइवान ताइवान की जो राष्ट्रपति थी उन्होंने भी इंडिया की जनता को क्या किया था, थैंक यू किया था, क्योंकि इंडिया की जनता ने ताइवान का बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया था। और हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ इंडिया के लोगों को, क्योंकि मीडिया बहुत उछालती नहीं है, बहुत कम समय में सब भूल जाती है। इंडियन मीडिया जब जिस जिस काम को मतलब एग्रेसिव, उस समय गलवान में एक्सीडेंट हुआ था, मतलब गलवान का मुद्दा था, उस मीडिया उठा रही थी तो वो भी उठा दी, तो लोगों ने बहुत ट्रेड कराया था, इस वक्त सभी भूल गए। हालांकि अभी दिल्ली में देखेंगे एक नेता उन्होंने चाइनीज दूतावास के सामने लगाया था, मतलब नेशनल डे ऑफ ताइवान, ताइवान का नेशनल डे स्वतंत्रता दिवस के सपोर्ट में एक पोस्टर लगा दिए। अब वो देखकर चाइना भी हैरान होगा, बुरा तो लगेगा उसे कि मतलब इंडिया में ऐसा हो रहा है। आप क्योंकि ट्रेड होना है ताइवान को लेकर, देखिए ताइवान और इंडिया के बीच में एक ट्रेड होना है, जो अ, जो ट्रेड होने वाला वो चाह रहा है जी, मतलब चाइना इसके इंडिया और ताइवान के बीच में ट्रेड ना हो, ठीक। सेमीकंडक्टर ट्रेड जो होना है वो ये हो सकता है, इस एलएसी पर तनाव का मुद्दा ये भी हो सकता है, तनाव का मुद्दा बनाया है और उधर ताइवान को प्रेशर दे रहा है जी। कहीं न कहीं इंडिया और ताइवान के बीच में कोई सेमीकंडक्टर का जो ट्रेड होना, सेमीकंडक्टर का जो आपस में एक समझौता होना वो हो न जाए। अगर ये हो गया
तो फिर चाइना बहुत बुरी तरह से पिट जाएगा, क्योंकि जो इसका कारोबार है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, तो सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया का सप्लायर बन जाएगा इंडिया। ये देखते हुए चाइना मतलब फ्रस्ट्रेट है, चिंतित है, तो इसीलिए सब ये कर रहा है। आने वाले समय में देखते हैं चाइना क्या कहता है। और चाइना ये भी कहता है कि हम जो भी चाइना को मतलब वन चाइना नीति को फॉलो नहीं करता, जो भी चाइना के प्रति अपना नेगेटिविटी दिखाता, उसे बुरी तरह पीट दिया जाता है। कैसे यूगर मुसलमानों का मुद्दा देख सकते हैं, अभी हांगकांग में क्या हुआ वो भी देख सकते हैं। अभी देखिए, और ये जो तिब्बत का हुआ, उन्होंने जो किया, हड़प लिया, वो भी देख सकते हैं। तो चाइना कुछ फिलहाल ठीक भी कर रहा है, लेकिन ताइवान के मुद्दे में ऐसा नहीं कर सकता। कह तो रहा है, लेकिन ऐसा कर पाएगा आप देखने होगा, देखने वाली बात होगी। और इंडिया देखिए जब भी स्टेटमेंट देता है ना, ताइवान खुल के इंडिया का साथ देता है, लेकिन कभी भी इंडिया खुल के ताइवान का साथ नहीं देता है, क्योंकि विदेश नीति बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। और इंडिया भी देखिए फिलहाल जो पराग्वे है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश वो है, वही एक है जो क्या करता है, ताइवान को एक देश मानता है और देश के सपोर्ट करता है। मतलब वो बड़ी जनसंख्या वाला एक देश, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है, जो चाइना को नहीं, ताइवान को एक देश मानता है। और इसीलिए चाइना वहाँ वैक्सीन नहीं भेजा, वैक्सीन भेजने से मना कर दिया। तो उसके सपोर्ट में आया भारत। भारत ने क्या किया, वैक्सीन भेजा पैराग्वे को। है, पैराग्वे की देखिए बॉर्डर ब्राजील से लगता है, अर्जेंटीना से लगता है, अब बोलोविया से लगता है। तो एक साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पराग्वे। तो पराग्वे देखिए इंडिया ने इस वैक्सीन भेजा, तो बहुत सारा इंडिया पर प्रशंसा होने लगा कि चाइना चाइना नहीं भेजा तो इंडिया भेज रहा है इसका काउंटर करने के लिए, क्योंकि पराग्वे ताइवान को एक सब देश की तरह मानता है, तो इसके मतलब ताइवान का ही मदद कर रहा है इंडिया। तो इंडिया खुल के सपोर्ट मतलब आया, स्टेटमेंट दिया इंडिया की तरफ से कि देखिए हम ताइवान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और हमारा ये मतलब पॉलिसी है, हम मदद के लिए भेजे हैं, पराग्वे के सिस्टम के अनुसार भेजे हैं, हम ताइवान की मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता। आज ताइवान आपके साथ खुल के है। अभी देखिए जम्मू कश्मीर के मामले में कभी भी चाइना आपका साथ नहीं दिया है, हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, और हम बार बार ताइवान का क्यों नहीं साथ देते, जबकि ताइवान हमेशा इंडिया से सपोर्ट चाहता है, लेकिन इंडिया सपोर्ट नहीं देता है। क्योंकि इंडिया सपोर्ट नहीं देता, वन चाइना नीति को अभी फॉलो कर रहा है। ये हम जान हाँ देखिए, हम आशा करते हैं आने वाले समय में कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन विदेश विदेश नीति बदलेगी, और इसमें बदलाव लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि हमें देखिए, हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं ताइवान को एक देश के रूप में मान लेना चाहिए, और ताइवान के साथ जब मानेंगे तो चाइना को बहुत तेज मिर्ची लगेगी, क्योंकि वो कश्मीर को मानता नहीं है। अभी जो हमारा पार्ट है पीओके, वहां पर वो अपना पैक बना रहा है, सी पैक जो है वो बना रहा है अपना। तो वो कैसे बना रहा है जब इंडिया का पार्ट है, और ताइवान उसका पार्ट है, तो क्यों नहीं सपोर्ट करे जब वो वहाँ अपना बना रहा है। तो यार ये देखने वाली बात है कि मतलब हम क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे, हमारी क्या मतलब कहाँ कमियां रह गई, क्या पुराने बनाए हुए सिस्टम पर अभी चलते रहेंगे, वन चाइना नीति को फॉलो करते रहेंगे, बल्कि वो इंडिया की नीति को फॉलो नहीं करता, हम उसको मानने के लिए क्या बाध्य हैं, बाध्य तो नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले, क्योंकि विदेश नीति बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। तो हो सकता है आने वाले समय में इंडिया का स्टेटमेंट क्लियर हो और ताइवान को एज ए कंट्री मान ले। क्योंकि इंडिया मानता अगर ताइवान को एक देश, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना जनसंख्या वाला एक लोकतांत्रिक देश ताइवान को एक देश के रूप में एक्सेप्ट कर ले, तो ताइवान ताइवान को बहुत खुशी होगी, इस मतलब मानने से बहुत खुशी होगी। इंडिया के प्रति उसका जो ट्रेड है और बढ़ जाएगा, मतलब इंडिया के जो व्यापार है, जो आपस में तालमेल है, और बढ़ जाएंगे। तो ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। ठीक, थैंक यू।